Hello guys, my name is Faraz Abbas and you're watching आप दी क्लासेस। सो गाइस, जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में कुछ टॉपिक्स को डिस्कस किया था जो कि थे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटॉन्स एंड सो ऑन। सो गाइस, आज हम लोग इस वीडियो में कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जो कि है डिस्कवरी ऑफ द न्यूक्लियस। तो गाइस चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। In 1911, Lord Rutherford, a scientist from New Zealand, conducted an experiment in order to find the arrangement of electrons and protons in an atom. 1911 में लॉर्ड रिदरफोर्ड एक न्यूजीलैंड के साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया ये पता लगाने के लिए कि एक एटम में इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन कैसे अरेंज रहते हैं। His experiment led to the discovery of a small positively charged nucleus in the center of the atom. उनके एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि एक सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस होता है हर एटम में जो कि होता है पॉजिटिवली चार्ज। हमने पहले पढ़ चुके हैं हम ये कि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज होते हैं, प्रोटॉन्स पॉजिटिव, और ये न्यूक्लियस भी पॉजिटिव चार्ज होता है। सो गाइस, और उनके एक्सपेरिमेंट का नाम था रिदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। रिदरफोर्ड bombarded a thin sheet of gold of 0.00004 centimeter thickness with alpha particles in an evacuated chamber. उन्होंने एक थिन शीट ली गोल्ड की जिसकी थिकनेस थी 0.0004 सेंटीमीटर। उन्होंने अल्फ़ा पार्टिकल्स उस पर एक चैम्बर में रखे और अब यहाँ क्वेश्चन ये राइज होता है कि अल्फ़ा पार्टिकल्स किसे कहते हैं। अल्फ़ा पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स विथ 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज एंड 4 यूनिट मास। दे आर फॉर्म्ड बाय रिमूवल ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन हीलियम एटम। ये फॉर्म होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन अगर हम हीलियम एटम से निकाल देंगे तो ये अल्फ़ा पार्टिकल्स फॉर्म होते हैं उससे। Following various observations, most of the alpha particles passed straight through the foil without any deflection from their path. ज़्यादातर जो अल्फ़ा पार्टिकल्स थे, मोस्ट ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल्स पास्ट स्ट्रेट, वो स्ट्रेट चले गए, बिल्कुल स्ट्रेट चले गए वो, विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, बिना किसी डिफ्लेक्शन के, कोई भी उसमें रुकावट नहीं है, वो बिल्कुल स्ट्रेट चले गए। A small fraction of them were deflected from their original path by the small angles, और उसमें से कुछ ऐसे निकल गए, कुछ स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए। मान लीजिए ये ऐसे सीधे लाइन पे आए तो ये हल्का सा डिफ्लेक्ट हो गया इधर। ओनली अ फ्यू पार्टिकल्स बाउंस्ड बैक, और कुछ ही पार्टिकल्स ऐसे थे जो बिल्कुल ऐसे सीधे आके वापस बाउंस कर गए। ऑन द बेसिस ऑफ द अबव ऑब्जर्वेशंस रिदरफोर्ड मेड द कंक्लूजन most of the space in an atom was empty because alpha particles went straight. जितनी भी एटम में स्पेस थी ज़्यादातर स्पेस एम्प्टी थी, उसमें कुछ नहीं था क्योंकि ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल्स स्ट्रेट चले गए थे बिल्कुल। There was a heavy positively charged mass in the atom which caused deflection of a small fraction of alpha particles. वहाँ एक हैवी सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस था जो डिफ्लेक्ट कर रहा था अल्फा पार्टिकल्स को, डिफ्लेक्ट कर रहा था। मैंने आपको जैसे पहले बताया था हल्के हल्के एंगल पे डिफ्लेक्ट हो रहे थे अल्फा पार्टिकल्स। वो किसकी वजह से हो रहे थे? वो न्यूक्लियस की वजह से हो रहे थे। द पॉजिटिवली चार्ज मास इज वेरी स्मॉल एंड इज सेंट्रली लोकेटेड बिकॉज ओनली फ्यू पार्टिकल्स बाउंड बैक, इट वॉज नेम्ड एज न्यूक्लियस ऑफ द एटम। जो पॉजिटिवली चार्ज मास था वो बहुत छोटा था और सेंट्रली लोकेटेड था बिकॉज ओनली फ्यू पार्टिकल्स आर बाउंस बैक, और कुछ ही पार्टिकल्स ऐसे थे जो वापस गए थे उससे लड़के। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए ये है आपका न्यूक्लियस, ये अल्फा पार्टिकल्स आए और कुछ तो ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट चले गए, कुछ स्ट्रेट चले गए और कुछ इससे टकरा के वापस चले आए, और कुछ हल्के हल्के एंगल पे डिफ्लेक्ट हो गए और बाद में इसको नाम दे दिया गया न्यूक्लियस। Based on his experiment, Rutherford suggested a model for structure of the atom which is known as Rutherford's atomic model. Rutherford ने भी एक atomic model दिया था, उसका नाम था Rutherford's atomic model. According to this model, an atom consists of mainly 2 parts. इस मॉडल के हिसाब से एटम्स में खाली 2 पार्ट होते हैं।
The centrally located nucleus. The nucleus is a centrally located, positively charged mass. The entire mass of the atom is concentrated in it. It is the densest part of the atom. उसका फर्स्ट पॉइंट है न्यूक्लियस इज सेंट्रली लोकेटेड, वो सेंटर में लोकेटेड होता है. सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस, पॉजिटिवली चार्ज मास, और उसका चार्ज जो होता है वो पॉजिटिवली रहता है, पॉजिटिवली चार्ज मास है वो. द एंटायर मास ऑफ द एटम इज कंसनट्रेटेड इन इट. जो एटम का पूरा मास है कुल मिला के वो खाली एक न्यूक्लियस में रहता है. क्योंकि जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन्स का कोई मास नहीं होता है, ऑलमोस्ट नेग्लेजिबल रहता है इलेक्ट्रॉन का मास, और प्रोटॉन न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहता है. इसलिए पूरा जो एक एटम का पूरा मास रहेगा वो आपके न्यूक्लियस में रहेगा, और न्यूक्लियस सबसे डेंसेस्ट पार्ट है एटम का. द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू द साइज ऑफ द एटम एज अ होल. न्यूक्लियस की साइज जो होती है वो बहुत स्मॉल होती है, एटम से बहुत ज़्यादा स्मॉल रहती है वो. If we considered a circular stadium as an atom, then its nucleus is no more than a cricket ball placed at the center of the stadium. अगर हम एक स्टेडियम को एक एटम कंसिडर करते हैं, अगर हम एक स्टेडियम को एक एटम कंसिडर करते हैं तो न्यूक्लियस कुछ नहीं है. अगर हम उस स्टेडियम के बीच में एक बॉल रख दें तो वही होती है न्यूक्लियस. ऐसे कंसिडर कर सकते हैं हम कि वो इतनी छोटी सी बॉल उतने बड़े स्टेडियम के बीच में रखी गई है, तो हम एक पूरे स्टेडियम को एक एटम कंसिडर करें और फिर उसको न्यूक्लियस कंसिडर करें. द आउटर सर्कुलर ऑर्बिट्स. इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन द सर्कुलर ऑर्बिट्स शेल इन द स्पेस अवेलेबल अराउंड द न्यूक्लियस. इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं सर्कुलर ऑर्बिट्स में, सर्कुलर शेल्स में, इन द स्पेस अवेलेबल अराउंड द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के अराउंड जो भी स्पेस रहता है उसमें. एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है क्योंकि उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज है. डेट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम आर इक्वल. ये भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल. Thus, a model similar to that of the solar system was proposed by Rutherford. Rutherford ने इसे सोलर सिस्टम की तरह समझाने की कोशिश की. जिस तरीके से सन बीच में रहता है, सारे प्लैनेट्स उसके सारे साइड्स में घूमते रहते हैं, उस तरीके से रदरफोर्ड ने एक एटम का मॉडल निकाला. उसी तरीके से सेम. Just as in the solar system, the sun is at the center and the planets revolve around it. मैंने जैसे अभी आपको बताया. In an atom, the electrons revolve around the centrally located nucleus containing protons. So guys, आज की वीडियो में बस इतना ही. हम लोग इसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे इसकी नेक्स्ट वीडियो में, जो कि है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स. सो गाइस, तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को और शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. तब तक के लिए बाय बाय.